मेंटल एबिलिटी टेस्ट पार्ट 9 स्पेस विजुअलाइजेशन मीन्स मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 9 स्थान दृश्यावलोकन। इस भाग के अंतर्गत प्रश्न चित्र में अलग अलग डिजाइनों के छोटे छोटे टुकड़े दिए होते हैं और इसके साथ ही उत्तर चित्र में 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिनमें इन टुकड़ों को जोड़ते हुए एक आकृति का पता लगाना होता है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सी आकृति इन टुकड़ों को जोड़कर बनेगी। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न चित्र के माध्यम से। इस प्रश्न चित्र में ये 2 त्रिभुज हैं और एक ये आयत है। इनको जोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी इन उत्तर चित्रों में। तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इसमें ये 3 आकृतियां हैं, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन बनी हुई है ये उत्तर चित्र है, इसमें एक त्रिभुज है और दूसरा ये आयत है। तो ये रॉन्ग हो गई, इसमें 2 ही आकृति आपको दिख रही हैं। इसमें देखते हैं तो इसमें बच्चों आप देखेंगे हाँ इसमें ये त्रिभुज है और ये भी एक आयत है और ये भी एक आयत है। आकृतियां तो 3 हैं लेकिन तीनों आकृतियां इन प्रश्न चित्र में दी हुई आकृतियों से भिन्न है, तो ये भी आपका उत्तर चित्र रॉन्ग हो गया। अब आइए देखते हैं इस उत्तर चित्र को। तो ये उत्तर चित्र आपका सही दिख रहा है क्योंकि देखिए ये 2 त्रिभुज आपके ये हो गए और ये आयत जो है वो यहाँ पर आ गया, तो ये आंसर सही है। और ये आंसर तो बिल्कुल ही रॉन्ग है क्योंकि इसमें त्रिभुज है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। इसी तरह से इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न चित्र में आप देखें ये इसमें भी 3 आकृतियां दी गई हैं और उत्तर चित्र के अंतर्गत प्रत्येक उत्तर चित्र में एक ऐसी आकृति बनाई गई है जिसमें कि इन तीनों आकृतियों को लिया गया है। किस तरह से लिया गया है, जो इसमें सही उत्तर चित्र होगा उसमें आप पता लगाएं। देखिए अगर आप इसको देखते हैं बच्चों तो देखिए ये वृत्त जो है कैसा है, इसमें लाइनिंग नहीं है, जबकि इस प्रश्न चित्र के अंतर्गत जो वृत्त दिया है उसमें लाइनें हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसमें देखें आप तो इसमें देखिए जो त्रिभुज दिया गया है वो कैसा है, विदाउट लाइनिंग का है, ब्लैंक है, बट इसमें लाइनिंग है, तो ये भी रॉन्ग है आपका आंसर। नेक्स्ट सी में देखते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए त्रिभुज भी आपका ब्लैंक है और ये वृत्त भी ब्लैंक है। त्रिभुज तो इसमें ब्लैंक दिया ही है, इसमें लाइनिंग नहीं है, लेकिन लाइनिंग वृत्त में है जो कि इसमें नहीं है। अब बच्चों डी ऑप्शन को देखिए ध्यान से, तो आप इसमें देखेंगे कि त्रिभुज और वृत्त ये दोनों ही इसमें मिक्स करके इस आकृति को बनाया गया जो कि आपकी सही आकृति है, तो आपका उत्तर चित्र इसमें डी ही सही है। इसी तरह से तीसरे प्रश्न चित्र को देखिए, इसमें भी 2 त्रिभुज हैं, एक वृत्त है और एक ऐसी आकृति है। तो इनको जोड़ने पर इन चारों उत्तर चित्र में कौन सा उचित यानी सही उत्तर चित्र है उसका पता लगाते हैं। तो देखिए ये तो रॉन्ग है ही क्योंकि आपको यहाँ पर वृत्त 1 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए ये 2 त्रिभुज हैं जिनको जोड़ने पर इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भी मिल रहे हैं और बच्चों वृत्त भी है और इसमें ये क्रॉस जो है इसको इसमें मिक्स कर दिया गया है। तो इस प्रश्न चित्र में जो ये भिन्न भिन्न आकृतियां दी हैं इनको जोड़ने पर ये बी ऑप्शन में उत्तर चित्र सही दिख रहा है। अगर आप इनको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए त्रिभुज आपके हैं लेकिन कितने 4 त्रिभुज हैं, आपको यहाँ पर 2 बनाने हैं और किसी भी तरह से देखेंगे फिर इसकी ये जो ऊपर की आकृति है वो आयत में है जबकि आयत यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है। इसी तरह से इसमें भी देखिए आप 2 वृत्त हैं, ये भी रॉन्ग है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ये रहा आपका प्रश्न चित्र। ये जो आकृतियां दी गई हैं इन आकृतियों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी इसमें। तो इसमें देखिए ये तो नहीं हो सकती है आपकी,
ये रॉन्ग है। और इस जैसे कि ये मानिए कि ये एल शेप में ऐसे बना हुआ है, तो आपने ये एल बना दिया। ये एल शेप जो दिया गया है इसको भी आप इस तरह से बना सकते हो। यानी इन आकृतियों को क्या करा है, जब आप मिलाओगे तो आपकी यही आकृति निकल के आएगी, ये आकृतियां नहीं आएंगी। तो बी ऑप्शन उत्तर चित्र में आपका सही आता है। बच्चों, ये 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 33 को ध्यान से देखिए। तो आप इस प्रश्न चित्र में देख रहे हैं, एक वर्गाकार आकृति है और दूसरी त्रिभुज की है, और बीच में ये इस तरह की आकृति बनी हुई है। इनको जोड़ने पर इसमें जो उत्तर चित्र ये 4 दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सी आकृति सही होगी? तो आप पहले ए की देखिए, ए ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए इसमें त्रिभुज कितना बड़ा है जबकि इसमें कितना छोटा है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट बी में देखते हैं आप, तो इसमें बच्चों आपको वर्ग 1 दिया गया है प्रश्न चित्र में, जबकि इसमें वर्ग 2 दे दिए हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बच्चों, तो आप इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें दोनों में त्रिभुज दिए हैं, जबकि आपको एक वर्ग और एक त्रिभुज को ऐड करना है। तो इस तरह से ये भी गलत हो गया और ऑप्शन आपका डी सही है। अब लेकिन आप इसमें सिर्फ इतना देखेंगे कि ये वर्ग यहाँ नीचे दिया है और ये त्रिभुज ऊपर कर दिया है, यानी इस आकृति को जोड़कर इन्होंने यहाँ पर घुमा दिया है, वर्ग नीचे आ गया है इस आकृति में, बल्कि इनको जोड़ने पर यही आकृति आपकी सही होगी। तो इसी तरह से ये 34 यानी 34 नंबर की प्रश्न चित्र है, इसमें भी ये जो आकृतियां दी हुई हैं छोटी छोटी, इनको जोड़ने पर आप कौन सी आकृति इसमें से सही आपको मिलेगी? तो ए देखेंगे आप, तो इसमें ए में अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए ये त्रिभुज जो है ये इसमें दिए हुए त्रिभुज छोटे पड़ रहे हैं, और इसके अलावा ये जो आपको आयत इस शेप में दिया गया है वो नहीं मिल रहा है इसमें, ये आंसर भी आपका रॉन्ग हो गया। अब इसमें देखिए बेटा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों ही त्रिभुज अगर जोड़ दिए जाएं तो ये दोनों मिल जाएंगे, और तीसरा त्रिभुज ये वाला भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऊपर की आकृति आपको यहाँ पर ये मिल रही है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी ही सही है। बाकी इन आकृतियों में आप देखेंगे तो बहुत ही असमानता मिल रही है इन आकृतियों को जोड़ने पर, ये डिज़ाइन सही नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। 35 प्रश्न चित्र को ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये छोटे छोटे 2 आयत हैं और ये त्रिभुज हैं, इनको जोड़ने पर आपको ये आकृति मिल रही है क्या? सही हो रही नहीं ना, इसमें ये दोनों क्या हैं? वर्ग हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो ये दोनों आपको क्या दिख रहे हैं? वर्ग दिख रहे हैं, जबकि ये क्या है? आयत हैं। ठीक है, ऐसे ही इस आकृति को बी को देखें, ए तो रॉन्ग हो गया, बी को देखें, आयत है और ये आपके 2 त्रिभुज भी यहाँ पर घुमाकर रख दिए गए हैं, तो यही आपका ऑप्शन सही है। बाकी ये दोनों आकृतियाँ भी आप देख सकते हैं रॉन्ग है। प्रश्न चित्र 36 में आप देख रहे हैं, ये 3 आयत बड़े बड़े हैं और 2 आयत छोटे हैं। तो इस तरह से जो ये छोटे 2 आयत हैं वो जुड़े हुए हैं। अब आप इनको मिलाकर देखेंगे तो आपको कौन सी आकृति मिलेगी? तो बच्चों ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज भी बीच में दे दिए, जबकि इसमें त्रिभुज है ही नहीं। और बी ऑप्शन इसमें भी आपको सही लग रहा है, इन्होंने ये जो लास्ट में ये आयत हैं वो लास्ट में रख दिए हैं, मतलब बीच में रख दिए हैं, जो अंत में ये 2 आयत बने हुए हैं बीच में, उनको जोड़ते हुए वो आयत इन्होंने यहाँ पर रख दी है। बाकी आपकी ये सारी आकृतियाँ जो हैं वो सही हो रही हैं बी ऑप्शन में। 2019 में आए हुए ये प्रश्न है, इसको भी देखते हैं। ये 33 प्रश्न चित्र है, इसमें बच्चों ये आकृति देखिए अर्धवृत्त और ये त्रिभुज है, बीच में इस तरह की ये डिज़ाइन है। इनको मिलाएंगे अगर तो आपको कौन सी उत्तर चित्र सही मिल रहा है इसमें? तो पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है।
दूसरा ये अर्धवृत्त नहीं बन रहा है, रॉन्ग हो रहा है। इसमें अर्धवृत्त तो बन रहा है लेकिन त्रिभुज ये नहीं बन रहा है सही से, तो ये भी गलत हो गया। और ये इसमें वृत्त नहीं है, ये भी रॉन्ग है। 34 में इसमें देखिए बच्चों, ये प्रश्न चित्र इस तरह से दिया गया है। इसमें 4 आकृतियां हैं, इनको मिलाएंगे आप तो देखिए ए ऑप्शन तो रॉन्ग है, ये तो नहीं मिल रहा है। अब इसमें बी में अगर आप देखेंगे, ये भी नहीं मिल रहा है। सी ऑप्शन देख रहे हैं तो कुछ हद तक मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं। और डी ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चों इसमें चारों ऑप्शन एक तरह से गलत हैं, परंतु अगर आप सी ऑप्शन को, ये जो आपका त्रिभुज इस तरह से यहाँ से ये कट है, अगर इसको थोड़ा यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए, इतना कर दिया जाए, तो ये आपका ये आकृति जो है वो सही बन रही है। क्योंकि इसमें देखिए जो नीचे वाला ये शेप दिया गया है, ये एक तरह का आयत है ना, त्रिभुज नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने ये थोड़ा इधर से कॉर्नर से लाइन खींचते हुए त्रिभुज बना दिया। तो ये ज़रूरी नहीं है, प्रिंट करते समय मिस्टेक हो गई होगी। तो इसमें ये चारों ऑप्शन एक तरह से रॉन्ग हो रहे हैं। थोड़ा सा बस इधर हटके इसमें क्रॉस होता तो आपका ये आंसर सही होता। नेक्स्ट देखिए प्रश्न चित्र 35। इसमें देखिए एक आयत है, 2 वर्ग हैं। इनको आप बस इस तरह की जब आकृति आए तो आप इनको मिला दीजिए, यही आंसर आपके सही हो रहे हैं। बी 36 में आप देखेंगे तो इस जैसे ये आपको आकृतियां दी गई हैं, इन आकृतियों को जोड़ने पर क्या ये आकृति सही बन रही है? नहीं बन रही है। ये सही बन रही है? हाँ सही बन रही है। बी ऑप्शन ही इसका सही हो रहा है। बस इन्होंने क्या कर दिया है कि इन आकृतियों को थोड़ा घुमाकर ऊपर को इस तरह से थोड़ा जोड़ कर फिर इसको ऊपर घुमा दिया है इस तरह से, तो यही ऑप्शन सही हो रहा है। बच्चों ये विगत वर्षों में पूछे हुए कुछ प्रश्न हैं स्पेस विजुअलाइजेशन यानी स्थान दृश्यावलोकन से संबंधित। आप इनका अभ्यास कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको सॉल्व करके आप इनका अभ्यास करिए। बच्चों अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।